इसमें कोई शक नहीं है। इतनी गरीबी है महाराज उनके यहाँ कि अगर सुबह का खाना हो तो शाम को भोजन नसीब होगा कि नहीं ये भी पता नहीं। पर सुदामा कभी भीख नहीं मांगते थे। कुछ जगह लिखा है कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। पर शास्त्र कहता है अगर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगता है तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। हम मन से दूसरे के अधीन हैं। हमें कब कौन चाहे, जो जैसा चाहे उस प्रकार हमारे मन को घुमा सकता है। मिल जाए, कुछ और मिल जाए। जब उनके पास संतोष ही नहीं है तो वह तो गरीब है ही। पर सुदामा बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और जब वह बच्चे भूख से रोने लगते, तड़पने लगते, तो सुशीला उन्हें समझाते हुए कह देती, बेटा आज एकादशी है, आज व्रत है, कल भोजन मिलेगा। अरे सुदामा जी के पास आकर कहती कि स्वामी मेरे पुत्र भूखे हैं, क्या करूं, क्या खिलाऊं, कुछ व्यवस्था करो। सुदामा जी बोले जाओ कह दो एकादशी है। सुशीला ने कहा अरे कब से एकादशी कर दूं, 2 दिन से कह रही हूं, मेरे बच्चे 2 दिन से भूख से तड़प रहे हैं, अरे वो भूख से मर जाएंगे। सुशीला बच्चों को ढाढ़स बंधाने के लिए उन मिट्टी के बर्तन को चूल्हा में चढ़ा देती, और बच्चे सोचते रहते कि अब भोजन पकेगा। अरे सुशीला गई, बोली जय श्री कृष्ण। सुशीला गई और 5 घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आई और एक फटे पुराने पोटली में बांधकर सुदामा जी को देती। सुदामा जी चल दिए कृष्ण से मिलने, रास्ता पता नहीं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। किधर जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहां से जाना है, कुछ नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और उस कृष्ण की याद में महाराज खोए हुए हैं, मन में कृष्ण कृष्ण का जप कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया कुछ है तो नहीं मेरे पास, या 5 मुट्ठी चावल हैं जो मैं अपने मित्र के लिए ले जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो ये भी ले लो। उस मल्हार ने कहा ठीक है, मैं आप जैसे को फ्री में ही पार उतार देता हूं। सुदामा जी को पार लगाने लगा। उस समय वह विनोद भाव से पूछ लिया कि आपको जाना कहां है, आप किससे मिलने जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा वो जो द्वारिका का राजा श्री कृष्ण है ना, वो मेरा बचपन का सखा है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूं। विनोद भाव में उस कीवट ने कह दिया कि महाराज लग तो नहीं रहा कि आप श्री कृष्ण के मित्र हो। सुदामा जी ने उस केवट से कहा भैया तुम क्या जानो मेरे कन्हैया को, मेरा कन्हैया ये नहीं देखता कि तुम कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, मेरा कन्हैया तो यह देखता है कि तुम दिल से कितने अमीर हो, हृदय से तुम कितने अमीर हो। हृदय का अमीर मेरे प्रभु के पास काम करने लगे और कह दिया कन्हैया अब तेरी 1000 बार गर्ज हो तो तू मुझे लेने आ, अब मेरे से चला नहीं जाएगा। वहीं विश्राम करने लगे और लेट गए और मन में कन्हैया का ध्यान करते करते आराम करने लगे। उसी समय जब उनकी नींद खुली तब उन्होंने क्या देखा कि आसपास बहुत सारी भीड़ लगी है, सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, सब श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि हो रही है। उसी समय सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है। लोगों ने कहा भैया ये द्वारिकापुरी है। ओहो ये द्वारिकापुरी है, अच्छा मैं यानी द्वारिकापुरी आ गया हूं। तो भैया ये बताओ ये द्वारिका वही मेरे मित्र की द्वारिका है। बोले कौन है आपके मित्र। बोले मेरे मित्र को नाम है कन्हैया। बोले वह कन्हैया कहां मिलेगो। पथिक बोले भैया ये कन्हैया कौन है। बोले वाको विशुद्ध नाम है श्री कृष्ण, पर हम प्रेम से उसे कन्हैया कहें।
इसलिए मुझे अपने कन्या से मिलने जाना। वह पथिक तुरंत उछल पड़ा, अरे तुम कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे वो तो इस द्वारिका के सर्वेश्वर हैं, ईश्वर हैं, वह तो महाराजा धीराज हैं। आपने कैसा छोटा सा नाम बताया कृष्ण? अरे पता है आपको उनके नाम के आगे कितने बड़े बड़े विश्लेषण लगाए जाते हैं। महाराजा धीराज श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, और आपने कैसा छोटा सा नाम बताया कृष्ण। प्रभु ने कहा हाँ भैया वही। कहाँ है उसको घर? बोले ये तो जिस जगह पर जाओ ये तो पूरे इस द्वारिकापुरी के राजा हैं। आप जिस भी महल में जाओ वह सब कृष्ण के ही महल हैं। आप जिस भी महल में जाना चाहो चले जाओ। सुदामा जी देखते देखते उन विशाल महलों को जा रहे हैं और आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत सुंदर महल दिखा। उस महल में भागवत में तो लिखा है कि उस महल में सीधे भगवान सुदामा जी अंतःपुर में प्रवेश कर जाते हैं, पर भजन के माध्यम से बहुत सुंदर संतों ने इसे रचना की है। आइए इन भावों को भी हम लोग सुनेंगे। और जाकर दरवाजे पर सुदामा जी अपनी आस लेकर पहुंचते हैं और द्वारपाल से कहते हैं,